आज आप लोगों को हम बतलाएंगे नाव तथा धारा। नाव तथा धारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बारे में हम एक छोटा सा परिचय देते हैं, उसके बाद इसका प्रॉब्लम बतलाएंगे। आपका साकिर अहमद बुक से, आप दूसरे भी बुक से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में नाव तथा धारा को बोट एंड स्ट्रीम कहते हैं। ठीक। अब देखिए नाव तथा धारा के बारे में एक परिचय। नाव धारा, ठीक है। नाव को हम लोग बोलते हैं बोट। ठीक है। धारा को बोलते हैं वाटर। वाटर माने पानी। अगर इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है, इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है, जब नाव धारा के दिशा में चलेगा, मतलब धारा के साथ चलेगा तो कौन सा प्रवाह आएगा, धारा के विपरीत में चलेगा तो कौन सा प्रवाह आएगा। ठीक है। जैसे जब धारा के साथ चलता है तो उसे कहते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह की चाल। इसमें कंडीशन है बोट प्लस वाटर, दोनों जोड़ के चलेगा। बोट प्लस वाटर दोनों साथ मिलकर चलेगा, ऊर्ध्व प्रवाह चलेगा। ठीक है। इसमें बोट में से वाटर घट के चलेगा, बोट माइनस वाटर। क्या कंडीशन? एक और बात नोट में याद रखेंगे, नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। नोट में याद रखेंगे, हमेशा नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। हमेशा नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। अगर धारा की चाल नाव की चाल से अधिक हो जाएगी तो नाव डूब जाएगी। इसीलिए सवाल में जब भी मिलेगा तो नाव की चाल ही अधिक होगी धारा की चाल। ठीक है। अब चलेंगे हम लोग इसके अगले टॉपिक के बारे में। इसके बाद इसमें कहता है शांत जल में नाव की चाल। या तो अनुप्रवाह है, धारा के साथ चलता है तो, या धारा के विरुद्ध चलता है तो। अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विरुद्ध। इधर से धारा जा रहा है, उधर से आ रहा है। इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि नाव यह चला, नाव है, इधर धारा भी है, तो यह है कंडीशन। इसमें कहा कि नाव है, धारा है, यह कंडीशन होती है। दोनों एक साथ चलेगा तो दोनों स्पीड जोड़ के चलेगा, एक दूसरे के विपरीत चलेगा तो दोनों स्पीड को घटा के चलेगा। अब चलेंगे शांत जल में नाव की चाल। इसके बारे में चलेंगे। तो अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह बाई 2 बाई। अगर धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल बराबर अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बाई 2। ठीक है। ऐसे हम लोग एक और बात है, अनुप्रवाह को डिनोट करते हैं प्लस से और ऊर्ध्व प्रवाह को
ठीक है, यह तो एक छोटा सा परिचय है, जान लेंगे छोटे से परिचय के बारे में यह क्या है। अब इसके बाद हम लोगों का सवाल आएगा, हम आपको सवाल कराएंगे इस चैप्टर का। जैसे सवाल नंबर 1 अब आएगा। सवाल कहता है अब 1 नंबर, एक मछली धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा वह यही दूरी 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति क्या होगी। चलिए नंबर 1 सवाल, जिस समय वो जा रहा है उस समय माइनस में जा रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह में जा रहा है, धारा के विरुद्ध जा रहा है मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी है, 20 मिनट लगता है। तो ये किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो 60, 20 दिया 60, 3 गुना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब विरुद्ध वापस आएगा कोई भी चीज, जब अनुप्रवाह में जाएगा तो ऊर्ध्व प्रवाह में आएगा, और ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगा तो अनुप्रवाह में, तो यह दिया है ऊर्ध्व प्रवाह में, तो इस रिटर्न आएगा किसमें, अनुप्रवाह में। जब प्लस में आएगा तो यही 2 किलोमीटर फिर रहेगा, इसको 15 मिनट लगा, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हम धारा पूछा है, धारा बराबर बताए थे अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटा में 2, तो अनुप्रवाह है 8, ऊर्ध्व प्रवाह है 6 बटा में 2, मतलब 2/2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। ठीक है, अब चलेंगे सवाल नंबर 2 पर। एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है तथा वह बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, तो धारा प्रवाह की चाल क्या होगी या जल प्रवाह की चाल क्या होगी। 2 नंबर सवाल है, जिस समय प्रवाह के साथ चलाता है इसका मतलब उसका दिया हुआ क्या है, अनुप्रवाह, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वह धारा के विरुद्ध जाएगा तो माइनस में दिया हुआ है, माइनस बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा जल प्रवाह की गति या धारा की प्रवाह की गति। जल प्रवाह मतलब धारा, तो धारा निकालने के लिए अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटा में 2, तो 6 माइनस 4 बटा में 2/2, इसका भी आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 2 नंबर सवाल था। ठीक है, अब चलेंगे 3 नंबर सवाल देखिए। अब 3 नंबर सवाल कहता है एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय करता है, वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतने समय में धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर यात्रा करता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए कुल समय क्या लगा, कुल समय हमको दूरी से ज्यादा मतलब नहीं है, समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुल समय लगा 14 घंटा। फिर कहा जब यह प्लस में जाता है ना, प्लस में जाता है तो 4 किलोमीटर जाता है, जितना समय में उतना ही माइनस में 3 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब यह इसका 4 स्पीड होगा तो माइनस में 3 स्पीड होगा। जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा स्पीड, जितना कम जाएगा उतना कम स्पीड। अब यहां से हम लोग समय का रेशियो ले सकते हैं, स्पीड का रेशियो मिल गया तो हम लोगों को जाने में 3 घंटा और लौटने में 4 घंटा, कुल समय 7 घंटा लगा। लेकिन वहां 48 किलोमीटर जाने और लौटने में कुल 14 घंटा लिया है। हम लोगों का 7 घंटा, उसका 14 घंटा, 7 बराबर 14, 1 बराबर 2। तो हम लोग अगर यहाँ धारा निकालेंगे, धारा निकालेंगे तो अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह 4 माइनस 3 बटे में 2, 1/2। हम लोग का 1 उसका 2, तो हम लोग का 1/2 उसका 1/2 का 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे सवाल नंबर 4 पर। अब 4 नंबर सवाल कहता है एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वह धारा के विपरीत
13 किलोमीटर की दूरी। तो बताएं कि धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। कुल समय लगा है, तो समय 5 घंटा लगता है, तो 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर 5 घंटा प्लस में चलता है, तो यह कंडीशन है। जब प्लस में चलता है 28 किलोमीटर दूरी 5 घंटा। अब चलिए 50-25, 3 बच गया 5-30, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यह चाल है प्लस में। माइनस में यह 13 किलोमीटर में ही 5 घंटा लग जाता है। 13 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, तो 5 गुना 10, 5-30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब चलिए हमको धारा चाहिए, तो धारा बराबर होता है अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्वप्रवाह बटा में 2। तो 5.6 माइनस 2.6 बटा में 2, 3/2 मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह सवाल नंबर कितना था? 4 नंबर सवाल। आप लोग समझिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है 5 नंबर सवाल। कहता है एक नाव शांत जल में चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की वेग क्या होगी? नाव सीधे नाव है तो यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मतलब नाव की चाल, नाव की कैपेसिटी है। फिर धारा के विरुद्ध चलता है तो नाव माइनस धारा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल। अब चलिए नाव दिया हुआ है तो नाव की जगह नाव डाल देते हैं, तो 2 माइनस धारा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर धारा। अतः धारा बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति। ठीक है। यह सवाल नंबर था 5 आप लोगों का। ठीक है। कहता है एक नाव की चाल शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा के प्रतिकूल धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर जाने में तथा धारा के दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है, तो धारा की वेग क्या होगी? यही सवाल है। मतलब शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यह प्लस में जाता है तो 20 किलोमीटर और माइनस में जाता है तो 12 किलोमीटर। दोनों कंडीशन में समान समय लेता है। एक ही समान समय में अलग अलग दूरी तय करे, यही इसका चाल कहलाएगा। यही इसका चाल का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल का रेशियो। समान एक ही समान समय है, समय समान है, लेकिन दूरी अधिक तय कर लिया, दूरी ज्यादा तय कर लिया। जितना ज्यादा दूरी तय किया उतना ज्यादा स्पीड, जितना कम किया उतना कम स्पीड। तो देखिए यहां से यह प्लस में जा रहा है तो 20 किलोमीटर जा रहा है, माइनस में जा रहा है तो 12 किलोमीटर जा रहा है। कम जा रहा है मतलब कम स्पीड है, ज्यादा जा रहा है ज्यादा स्पीड है। यहां से हम लोग नाव निकालेंगे तो अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्वप्रवाह बटा में, तो 20 प्लस 12 बटा में 32/2 बराबर 16। अगर धारा निकालेंगे तो 20 माइनस 12 बटा में 8/2 बराबर 4। हम लोगों को देखिए एक और बात है, हम लोगों को यहाँ नाव कितना आ गया? 16 दिया हुआ है 8, तो 16 बराबर 8, 1 बराबर 1/2, तो हम लोगों का धारा कितना है? 4। 4 बराबर 4 का 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की चाल क्या होगी? देखिए प्लस में जिस समय जा रहा था तो 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा,
या किलोमीटर है या घंटा है। 0 0 खत्म, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस में धारा के विरुद्ध आया था, माइनस में आया तो 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटा लगा। 15 बचे 75, 5 किलोमीटर। हमको चाहिए क्या? धारा की गति, धारा की गति। तो धारा निकालने के लिए आप लोग तो सीखे हैं अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटा मृत्यु। तो 10 माइनस 5 बटा मृत्यु, 5 बटे 2 बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है। अब यह 7 नंबर होने के बाद हम अगले सवाल 8 नंबर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए 8 नंबर कहता है एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नदी में नाव चलाने की समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लगता है। तो नदी की धारा की गति क्या होगी? ठीक है, यहां चाल दे दिया है और समय का रेशियो भी दे दिया है। शांत जल में नाव दे दिया, शांत जल में नाव कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? वह प्लस और माइनस है। प्लस में जाने में एक समय लगेगा तो इसका दुगुना समय इस माइनस में जाने में लगेगा। यहां से हम लोग स्पीड का रेशियो निकालेंगे, 2:1। यह टाइम का रेशियो दिया हुआ था, इसलिए स्पीड का रेशियो क्या होगा? ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, जब हम लोग नाव निकालेंगे, नाव तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, 2 + 1/2, 3/2। धारा निकालेंगे 2 - 1/2, 1/2। हम लोग का 3/2, उसका 6, 3/2 बराबर 6। तो हम लोग का 1 बराबर 6 × 2/3। हम लोग का 1, उसका 4। तो हम लोगों का कितना है? यहाँ धारा तो 1/2, 1/2 बराबर 1/2 × 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की तेज। आपका यही आंसर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग को 8 तक का सवाल हम बतलाए हैं। इसके आगे जो बच गया शेष सवाल इस चैप्टर का, हम अगले कल वाले क्लास में पूरे क्लियर कर देंगे। आप अच्छे से देखें और खुद से एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करें। इस एक्सरसाइज का खुद से प्रैक्टिस करें। आप दीपक अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, महेश मिश्रा, किरण या सागिर अहमद, किसी से भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कॉन्सेप्ट सीखिए और अच्छे से बनाइए और फिर हमसे जो भी प्रॉब्लम हो सवाल पूछिए। थैंक यू आज के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।